आज की फिजिक्स की क्लास में हम वंदे भारत सीरीज के अंतर्गत वैद्युत परिपथ से संबंधित किरचॉफ के नियमों को पढ़ेंगे और किरचॉफ के नियमों को पढ़ने के बाद हम इन नियमों के आधारित जो आंगिक प्रश्न है, जो आने वाली लॉजिकल प्रॉब्लम है, उन्हें भी हल करना सीखेंगे। तो मैं वैद्युत परिपथ से संबंधित किरचॉफ के नियमों को लेकर के आया हूं और आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास में अगर ये अच्छा लगती है वीडियो और आपको लगता है कि हाँ आपका लगाया गया महत्वपूर्ण समय जो है उसकी कीमत वसूल हो गई है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो वैद्युत परिपथ के संबंध में किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। किरचॉफ के दो नियम जो थे वो किरचॉफ के नियम, तो किरचॉफ ने वैद्युत परिपथ के संबंध में दो नियम प्रस्तुत किए। इन नियमों में एक नियम को केसीएल यानी कि किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का धारा का नियम कहते हैं और दूसरे नियम को केवीएल, ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी कि किरचॉफ का वोल्टेज का नियम कहते हैं। तो किरचॉफ करंट लॉ हो या किरचॉफ वोल्टेज लॉ हो, है तो दोनों किरचॉफ के ही। तो वैद्युत परिपथ के संबंध में हम आज किरचॉफ के नियमों को सीखेंगे और जानेंगे। तो पहला नियम अब हम सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वैद्युत परिपथ के संबंध में, वैद्युत परिपथ के संबंध में किरचॉफ का प्रथम नियम यानी कि केसीएल, इसे हम क्या कहेंगे, प्रथम नियम। तो प्रथम नियम जो है वो केसीएल का है और इस नियम को जानने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल 7-8 बिजली के तार, इलेक्ट्रिक वायर उठाने हैं और उन वायरों को जोड़ करके एक गुच्छा बनाना है, गुच्छा। और उस गुच्छे में हर वायर के दो सिरे होते हैं, एक एक सिरे को आपस में जोड़ दीजिए, बाकी एक सिरे आपस में कैसे रहेंगे, फ्री। तो जैसे एक स्पाइडर होती है ना, तो स्पाइडर जैसी संरचना आएगी। देखिए मैंने क्या किया, एक वायर ये लिया, 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 एक वायर ये लिया। इस तरह से मैंने ढेर सारे वायर लिए। आप इससे कम भी ले सकते हैं, इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। इन सभी वायरों के मैंने एक एक सिरे को आपस में जोड़ा और जोड़ने के बाद यहाँ पर एक संधि बना दी। संधि का मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि सारे सिरे एक साथ पकड़े और उसे पकड़ के ऐंठ दिया, ठीक है, एक गांठ लगा दी। तो ये बन गई है विद्युत तारों से बनी हुई एक संधि बन गई है, जहां पर जितने आपने इलेक्ट्रिक वायर लिए थे उन सभी वायरों का एक एक सिरा जुड़ा हुआ है। तो ये हो गई संधि, ठीक है, संधि। अच्छा, अब संधि पर कुछ तार ऐसे होते हैं जो संधि की तरफ धारा लेकर के आते हैं और कुछ तार ऐसे होते हैं जो संधि से धारा दूर लेकर जाते हैं। तो देखिए मैंने एक अगर निशान इधर को लगाया है या मैंने निशान इधर को लगाया है, तो ये जो निशान मैंने लगाए हैं ना गोलों में, देखो इन निशानों को ध्यान से, तो आपको लगेगा ये निशान संधि की तरफ आ रहे हैं। तो संधि की तरफ आ रहे हैं तो क्या लेके आ रहे हैं, इस संधि की तरफ धारा लेकर आ रहे हैं। कुछ तारों में निशान मैं लगा देता हूं, जैसे मैंने इसमें ऐसे लगाया है, इसमें भी ऐसे लगाया है, इसमें भी ऐसे लगाया है और इसमें भी ऐसे लगाया है। तो आपको क्या लगेगा कि ये जो निशान है ये सारे के सारे निशान संधि से धारा लेकर दूर जा रहे हैं। यही तो बात है, हाँ, और क्या है, कुछ नहीं। तो कुछ इसमें संधि की तरफ धारा लेके आते हैं, कुछ संधि की तरफ धारा लेकर जाते हैं और ये कोई जरूरी नहीं है कि संधि की तरफ लाने वाली धाराओं के तारों की संख्या उतनी ही हो जितनी की संधि से दूर धारा लेकर जा रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे दरवाजे पे बिजली का मीटर लगा हुआ है, तो एक ही तार तो, ठीक है, खंबे से धारा हमारे घर तक लेके आता है और घर के अंदर कितने ढेर सारे तार हैं, तो वो सारे तार सब तरफ, कमरे में, गुसलखाने में, लैट्रिन में, टॉयलेट में, बाथरूम में, रूफ पे, किचन में, सब कहीं धारा को
लेकर जाते हैं। तो लेकर जाने वाले तारों की संख्या और धारा को लेकर आने वाले तारों की संख्या बराबर हो या ना हो, ये इसका विषय नहीं है। इसका विषय क्या है वो समझने की बात है। देखिए, तो अब इसमें 1 और 2 तार जो है वो धारा को लेकर आ रहे हैं, बाकी 1 2 3 4 तार जो है वो धारा को दूर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, अब जितनी आई उतनी चली गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने दिन भर मेहनत की और 100 रुपए कमाए, लेकिन शाम को आपने 100 रुपए का सामान अपने घर के लिए लेके चले गए, तो आपकी जेब आपकी संधि थी, तो उस संधि में 100 आए और 100 की 100 चले गए। तो संधि पर अब पूछा जाए कि समस्त योग कितना हुआ, तो भैया 100 आए 100 चले गए, तो समस्त योग कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, एल्जेब्रिकल जो सम था वो कितना हो गया, 0 हो गया। तो बिल्कुल यही इसमें होता है कि किसी भी वैद्युत परिपथ में संधि पर समस्त धाराओं का बीज गणितीय योग जो होता है वो हमेशा 0 होता है। किसी भी वैद्युत परिपथ में संधि पर समस्त धाराओं का बीज गणितीय योग हमेशा 0 होता है। अब 0 क्यों होता है, तो देखिए, जो हमसे दूर जाता है इसका मतलब उसमें क्या है, ऋणात्मकता है, और जो हमारी ओर आ रहा है, हमसे हाथ मिला लिया तो हम 1 और 1 2 हो गए, और हमसे दूर चला गया तो फिर हम 2 में से 1 कम हो गया तो 1 रह गए। तो जो धाराएं संधि की ओर आती हैं वो धनात्मक धाराएं होती है, और जो धाराएं संधि से दूर जाती हैं वो सारी की सारी धाराएं ऋणात्मक होती है। इसलिए जब इस नियम का आप विस्तार करेंगे, विस्तार का मतलब इस नियम को ओपन करेंगे, तो विस्तार करने पर आप क्या पाएंगे कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग जो होगा वो संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग जो होता है वो संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो आपने इस हिसाब से क्या सीखा कि अगर मैं कहूं कि ये यहां से I1 धारा इसकी ओर आ रही थी, I2 इससे दूर चली गई, I3 भी फिर इसकी ओर आ गई, I4 इससे दूर चली गई, I5 भी इससे दूर चली गई, I6 जो है वो भी इससे दूर चली गई। तो दूर वाली कौन कौन सी है, एक ये माइनस की हो गई, एक ये माइनस की हो गई, एक ये माइनस की हो गई, और एक ये माइनस की हो गई। और आने वाली कौन कौन सी है, एक ये प्लस की हो गई और एक ये प्लस की हो गई। तो आपने क्या देखा, ठीक है, तो इस हिसाब से अगर समझ धाराओं का बीजगणितीय योग 0 है, समझ धाराओं का बीजगणितीय योग क्या है, 0 है, तो फिर संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग यानी कि I1 और I3 जो होगा, I1 और प्लस I3 जो होगा वो दूर जाने वाली के योग के बराबर होगा। किस किस के बराबर होगा, I2 प्लस I4 प्लस I5 और प्लस I6, तो इनके योग के बराबर होगा। ये है वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का KCL यानी कि प्रथम नियम, करंट का नियम। तो उम्मीद करता हूं कि किरचॉफ का प्रथम नियम समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं द्वितीय नियम की तरफ। तो अब यहां हेडिंग क्या पड़ेगा, प्रथम की जगह द्वितीय, और द्वितीय पढ़ने के बाद, ठीक है, जब द्वितीय नियम पे आप जाएंगे तो यहां से C हटा के इसकी जगह पे V ले आएंगे, तो ये किरचॉफ वोल्टेज का नियम हो गया है।
ठीक है, सेकंड नियम। अब वोल्टेज का नियम क्या है उसको देखें। तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस परिपथ को बनाना पड़ेगा जिस परिपथ के लिए इन्होंने वोल्टेज की बात कही थी। तो अब मैं ठीक है तारों से लेके एक द्वितीय नियम, द्वितीय करना है, और द्वितीय नियम जो है वो किरचॉफ का KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, वैद्युत परिपथ बनाने, क्योंकि वैद्युत परिपथ से संबंधित है। तो मैंने क्या किया ना, यहां पे देखें बहुत ध्यान से, मैंने इस तरह से दो सेल ली है। एक सेल ये है जिसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल को मैंने E1 कह दिया है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, एक इसका नेगेटिव टर्मिनल है। एक सेल मैंने ये ली है और इसके मैंने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को E2 कह दिया है, ठीक है। और ये इसका नेगेटिव, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। ये मेरे पास एक, ठीक है, चालक है जिसकी रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध जो है वो मैंने किया R है, R। अब इसको पहली वाली सेल के भी पॉजिटिव सिरे से जोड़ दिया और इसको दूसरी वाली सेल के भी पॉजिटिव सिरे से जोड़ दिया। ऐसी जो नेगेटिव सिरा बचा है, दोनों सेलों के नेगेटिव सिरे से इसे मैंने जोड़ दिया। तो अब क्या होगा ना, सेल E1 से धारा I1 आएगी और वो धारा यहां संधि तक आएगी। सेल E2 से धारा I2 जाएगी, वो धारा भी यहां संधि तक आएगी। अब यहां पर दोनों धाराएं जो है मिलकर संधि से दूर जाएंगी, तो फिर इस रेजिस्टेंस में I1 प्लस I2 धारा जाएगी। अब धारा इधर बढ़ेगी, इस संधि पे आएगी। अगर I2 धारा इस सेल में आ गई तो वापस I1 जो है वो इस सेल में चली जाएगी। तो इस तरीके से इसमें दो पाश बन जाए, एक पाश ये बनेगा, एक पाश ये बनेगा। तो ये जो एक पाश बना है और ये दूसरा पाश बना है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कहा उसको सुनने वाली बात है। किसी भी बंद पाश में, पाश है वैद्युत परिपथ कह लो, तो किसी भी बंद पाश में, ठीक है भाई, किसी भी बंद पाश में बहने वाली विद्युत धारा, तो विद्युत धारा क्या है, ठीक है, I, और उसके संगत लगे प्रतिरोधों का गुणन, तो I के साथ क्या हो गया R। अब गुणन का बीज गणितीय योग, बीज गणितीय योग, उस पाश में लगी सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। तो इतना सा नियम जो है ये वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का वोल्टेज का नियम है, ठीक है। इसी नियम से पता चलता है कि किस तार में कितनी धारा जा रही है और किस तार के सिरों के बीच में कितना वोल्टेज है और उस तार की रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कितना है। तो दूसरा नियम क्या है, फिर से सुन ले।